अब करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. तो एक सर्कल बनाना है 4 cm रेडियस का और एक टेंजेंट बनानी है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब यही सेंटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उस टेंजेंट की लेंथ को मेजर करना है। डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम तो क्या बनाना है, डायग्राम ही है पूरा। कंस्ट्रक्शन में हम जो भी बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया सबसे पहले। ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये तो 4 है। अब ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब यही सेंटर है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब इससे बड़ा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये 4 सेंटीमीटर है और ये यहां से लेकर यहां तक ये 6 है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट मतलब इस पॉइंट से, ये सर्कल का सेंटर है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो कंपास को हाफ से ज्यादा खोला, इसकी जो लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा खोला और एक आर्क यहाँ लगाया। आर्क दिख नहीं रहा है, आर्क को अपन नए कलर से लगाते हैं। एक आर्क यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, फिर यहाँ से ओपन किया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, इसको मिला दिया। तो ये हमारा जो है मिड पॉइंट हो जाएगा M, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर मान लेंगे और यहाँ पर कंपास का पॉइंट रखेंगे, ठीक है। और ये कंपास इतना ओपन हो जाएगा, इसको रेडियस लेते हुए ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करें, ये ऐसा। तो ये ऐसा ड्रॉ हो जाएगा और ये ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स। अब ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, इसकी नेमिंग हो जाएगी B और ये C। और अब टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गई टेंजेंट AC और ये हो गई AC। अब कह रहा है मेजर इट्स लेंथ, टेंजेंट की लेंथ को मेजर कर लेना आप रूलर से, ठीक है, स्केल से। उसके बाद में कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अच्छा, एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब जो गिवन डेटा है उससे हम टेंजेंट को निकाल सकते हैं। तो देखो ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये 180 है और ये भी 90 डिग्री है। अब मेजरमेंट से तो आप कर लेंगे, इस टेंजेंट की लेंथ मान लो तुम्हारी AC इक्वल टू आ गई, AC इक्वल टू x सेंटीमीटर आ गई और AB भी इसके इक्वल ही आएगी x सेंटीमीटर, ठीक है। अब कैलकुलेशन से निकालें अगर टेंजेंट, मतलब हमें ये चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा, ये कितना हो गया 4, ये 4 है, ये यहां से लेकर यहां तक 4 है, फिर ये यहां से लेकर यहां तक 6 है। तो ये पूरी कितनी है, ये पूरी इस ट्रायंगल को मैं अलग ले लेता हूँ। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये 90 है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है C। अच्छा, ये पॉइंट जो है ना इसको अपन चेंज कर देते हैं,
देते डी, तो ये AD है, ठीक है, ये D हो गया, ये A हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये चीज क्या, हाइपोटेन्यूस, ये किसकी रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की, तो ये 6 हो गई, और ये क्या है, ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, ये हो गई 4। ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस गिवन है और इसका बेस या अपोजिट ले लो, ये बेस है और ये अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 16, तो p हो गया √20। 20 को लिख देंगे हम 4 इंटू 5, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये 2√5, तो ये आ गया 2√5, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. अच्छा, एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, फिर इसके डायमीटर को एक्सटेंड करना है, कहां तक एक्सटेंड करना है, 7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मतलब सेंटर से उस बाहर वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, फिर दोनों तरफ ये डायमीटर एक्सटेंड होगा, तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे P और Q, वहां से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, 2 और 2 4 टेंजेंट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का बना दिया, ये 3 हो गई, और यहां से 7 सेंटीमीटर, तो 3 तो ये हो गई, तो 4 ये और हो जाएगी, तो ये टोटल क्या हो जाएगी 7। ये मान लिया P है और इसके अपोजिट ये मान लिया Q। इन दोनों के यहाँ से एक 2 टेंजेंट बनानी है अपने को, ठीक है। तरीका वही है, ये सेंटर है C, अब ये जो PC है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए कंपास को हाफ से ज्यादा खोला, एक आंख यहाँ लगाया, एक आंख यहाँ लगाया, फिर यहाँ से यहाँ खोला, एक आंख यहाँ लगाया, एक आंख यहाँ लगाया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो अपने पास मिड पॉइंट आ गया। अब ये रेडियस बन जाएगी या ये रेडियस बन जाएगी और इसको ऐसे बना दें, तो ये सर्कल बनेगा ऐसा, सर्कल अब इस सर्कल ने क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ पे भी किया, इस पॉइंट के नाम ए बी रख देते हैं। टेंजेंट बनानी है तो P और A को ज्वाइन कर लिया, P और B को भी ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली ये का ये मेथड हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये लेंथ QC है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। मान लो ये आ गए यहाँ पे, M था, इसको N ले लेते हैं, ये यहाँ से आ गया ऐसे, ठीक है। अब ये रेडियस हो जाएगी और सर्कल बन जाएगा ऐसा,
अब इसका पॉइंट ये इंटरसेक्ट यहाँ किया और यहाँ किया, तो ये पॉइंट हम ले लेंगे ए बी सी डी, डी ले लेते हैं डी और ये ई। अब ये टेंजेंट बनानी है, तो टेंजेंट बनाने के लिए Q और D को मिला लेते हैं और Q और E को मिला लेते हैं, तो ये टेंजेंट बन गई। ठीक है, अब इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट को बताना है कि वो 90 डिग्री पे होंगी। तो ये अगर एंगल आप ध्यान से देखोगे, ये अगर एंगल देखोगे तो वो ये होगा ऐसा, ये 90 है, ये भी रेडियस 90, ठीक है, ये भी 90 और ये भी रेडियस है, तो ये भी 90, ये भी रेडियस है, तो ये भी 90। ठीक है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट CB इज परपेंडिकुलर टू BP, मतलब ये रेडियस है, सॉरी टेंजेंट नहीं है, रेडियस CB इज परपेंडिकुलर टू BP, तो BP इज टेंजेंट। सिमिलरली रेडियस CA इज परपेंडिकुलर टू PA, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, और ये रेडियस CD जो है वो परपेंडिकुलर है QD के, ये रेडियस CE परपेंडिकुलर है QE के, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं QD एंड QE आर टेंजेंट टू सर्कल, जो बीच में बनाया हमने उसके लिए ये टेंजेंट। ठीक है, अच्छा इसमें जस्टिफिकेशन के लिए अगर करना है तो ये जो तरीका है वो थ्योरम वाले ही है। आप अगर इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया कैसे ये एंगल 90 डिग्री होता है। उसके लिए हम एक थ्योरम लगाते हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर ये आर्क अगर आप देखोगे तो सेंटर पे क्या बना रही है, 180 डिग्री बना रही है। यही आर्क सर्कल के दूसरे पार्ट में इसका हाफ बनाएगी, तो ये 180 तो ये 90, तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू। आपको करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, डिसलाइक, जो भी आपकी मर्जी है वो करो। ठीक है, डिसलाइक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक तो हुआ मैं, जितनी बार डिसलाइक करोगे बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम्स के लिए।